वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा अलिमना मा यनफुना व अनफअना बिमा अल्लमतना व जिदना इल्मा। रब्बि जिदनी इल्मन अजमाइन इंशाअल्लाह या रब्बिल आलमीन। तो आज के लेसन में इब्तिदा करते हैं। लैसा को लगाया गया है। एक तो हामिदुन पहले आ गया, ठीक है ना। तो कभी लैसा पहले भी लग सकता है, बाद में हम उसके साथ उसको बा के साथ भी लगा सकते हैं, बा के बगैर भी लगा सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हामिदुन तालिबुन का क्या मतलब है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारे लिए ओके है ना, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो हामिद हमारी मुब्तदा है, तालिब हमारा खबर है, ठीक है ना। बहुत आसान है। और यहाँ फिर हमने हामिद को तो वैसे ही ले आए, तो ये हमारी मुब्तदा हो गई। लैसा बि तालिबिन जो जुमलातुल फेलिया है, ये उसकी खबर हो गई, ठीक है। ये हिस्सा हमने कवर नहीं किया था, अब आपको ये भी कवर कर सकते हैं। तो लैसा जो है वो हामिद एक है, तो उसके साथ लैसा भी एक ही है, ठीक है ना। तुलाब प्लूरल है, तो उसके साथ लैसा भी प्लूरल आएगा। देखें, अगर आपने ना इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप सीख रहे हैं, इसमें ना मेहनत की ज़रूरत है। अब जिस स्टेज पे आप आ गए हैं ना, अल्लाह ने आपको पहुंचा दिया है, उसमें आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। यानी ये नहीं 1 घंटा सिर्फ संडे से काम नहीं चलेगा, आपको खुद ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, इसलिए कि इसमें बहुत ही बरकत होगी फिर आपके लिए। ये लास्ट टाइम हमने क्लास में भी की थी ना, जब आप नहीं थे जी। अलबाबो मुगलकुन जी। तो इसका जो जवाब होगा वो आप मुझे लिखवा दें फिर, कोई भी, एनीबॉडी। अलबाबु लैसा बिमुगलकिन। अलबाबो लैसा बि मुगलकिन। तो थोड़ी मैं आपकी एक तो ये है जो आपने अभी बताया है ना, मैं उसको भी लिख लेता हूँ। अल बाबो, और यहाँ लाइसा लग जाएगा, लाइसा, ठीक है जी। लाइसा और मुगलकिन जो है उसके साथ हम बा लगा लेंगे, ये एक तरीका है। मुगला, ये गैन है, मुगला किन, ये एक तरीका है, ठीक है भाई। दूसरा तरीका जो है वो भी आप समझ लें, वो बा के बगैर है, तो वो कोई लिखाएगा, सेम रहेगा ना, अल बाबू लैसा बगैर बा के, तो वो क्या हो जाएगा, मुगलकन हो जाए। मुग ला कन, मुगलकन। ये दो तरीके हैं, दोनों में से ज्यादा जो मुनासिब है वो बा वाला है, समझ में आए। ज्यादातर बा के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे वो हम कहें कि क्या नाम है वो हमारे दोस्त जो हैं, नाम क्या नाम है उनका, हमारे साथ आते थे, कभी 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 आते हैं, कभी जुबैर साहब। जुबैर साहब। जुबैर के बारे में अगर ये कहें कि जुबैर लैसा भी मौजूद ही इज़ नॉट हियर इज ही, ठीक है ना, वो जहाँ मौजूद नहीं है। लाइसा भी मौजूद, इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मगर लाइसा मौजूदन अगर मैं कहूँगा तो फिर वो भी सही है। तो दोनों हालतों में जो मुगलकिन है उसकी भी आपको समझ है कि कैसे उसको समझना है कि ज़ाहरन ये जार मजरूर है और महल्लन ये मंसूब। तो ये बात ही बतानी थी। तो इसमें जो लास्ट नंबर 7 है वो थोड़ी आपके लिए, उसमें तो कोई दिक्कत होगी थोड़ी,
नहीं अति सर, जवान। एक मेरा था क्वेश्चन, वो लईसा पहले भी आ रहा है ना? पीछे हम पढ़ के कल खुद कर रहे थे प्रैक्टिस, उसमें लईसा पहले भी आ रहा था, वो फिर लैसा पहले भी आता आ सकता है, लैसल बाबू, लैसल, लैसा ये एक्सरसाइज इसलिए है ना कि इसके मुताबिक हम चलें। ठीक सही। आएगी वो भी जिसमें लैसा पहले आएगा, ठीक है ना। सर अगर लई से पहले आएगा तो उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी खबर होगी वो मंसूब होगी। चलो ये भी मैं ना आपको समझ लेते हैं इसको भी। ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर, जब भी आपको कोई भी मसला समझ में आए ना तो उसको आप पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ये किताब बहुत अच्छी मौलफ ने लिखी है आपके लिए। आपको नज़र आ रही है ये लाइसा वाली बात कि ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर। नंबर 1, लाइसा इट मीन्स दिस जुमलातुल इस्मिया। तो वो कह रहे हैं कि अल बाइतु जदीदुन, ठीक है। फिर इसके साथ लाइसा हमने पहले लगा लिया, ठीक है। द हाउस इज नॉट न्यू, तो इसके साथ वो कह रहे हैं कि बा का इजाफा हो गया जदीद उनके साथ। इज़ एडेड टू द खबर, तो उसको समझने के लिए आप वापस जा सकते हैं कि अल बाइतु जो है वो मुब्तदा है, जदीदुन खबर, ठीक है। तो खबर के साथ बा को ऐड कर दिया जो कि बाब जायद कहते हैं जिसको, ठीक है। एंड इट इज़ देयर फॉर मजरूर, उसकी वजह से मजरूर है ये, ठीक है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लाइसा द मुब्तदा इज कॉल्ड इस्मो लाइसा। तो अब आप मुझे बताइए कि इस्मो जो लाइसा के बाद अल बैतू है, ये इस्मो लाइसा है या नहीं? जी ये इसमें ऐसा है। इस्मो लाइसा ये है आपका, ठीक है। जिसने सवाल पूछा था वो आ जाए ना साथ। इस्मो लाइसा की समझ में आ गई, अल बैतू। जी सर आगे है। एंड खबर जो है, ये देखें अगर समझ नहीं आ रही तो ये खबर है जिसके साथ बा लगा हुआ है, तो वो खबरुल ऐसा बन गई। अब इसमें आप इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होती जाएगी। ये आप भूलेंगे फिर आपको याद आ जाएगा, भूलेंगे फिर याद आ जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर पुख्तगी आ जाएगी, ठीक है। तो लैसा पहले लगाएंगे या बाद में, जो तब्दीली आती है वो आपको समझ में आ गई। अब जो लैसा है वो शुरू में आ गया, ठीक है। जो दूसरे अभी हमने जो लगाया है अलबाबू लैसा बेमुगलिकिन, ठीक है, उसमें जार मजरूर जो बन गया है ना वो उसकी खबर बन गई, ठीक है। नेक्स्ट उसमें जो हिस्सा है उसको भी समझ लें। अब वो कह रहे हैं कि अब ये तो आपने समझ लिया, द फेमिनिन ऑफ लाइसा इज लाइसत, ठीक है ना। तो लाइसत शुरू में आ गया, लाइसत जैनबू बेमरीदतिन, समझ में आ गई। तो इसमें इसमें इस लाइसा जो है वो मुब्तदा बन गया, और जैनबू ये जुमला इस्मिया उसकी खबर बन गई। समझे, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, लेकिन उसमें ना जाएं ज़्यादा। जितना भी सिंपल रखेंगे ना ऊपर की तरह जैसे, वैसे ही आप रहेंगे। तो इस जैनब हमारी मुब्तदा है, वो इस्मुल ऐसा हो गई, ठीक है भाई। जैनब इस मुब्तदा, यहाँ मरीदतुन खबर, खबर के साथ बा लग गया। हाँ भाई सादिया। जी सर खबर के साथ लग गया बिल्कुल। हाँ, तो लैसत पहले आ गया, ये हो गया हमारा फेल नाकिस, ठीक है। इसको ऐसे ही कहेंगे ना, लैसत फेल व नाकिस, जैनबो इस्मु लैसा, ठीक है। और मरीदतिन ये खबरो लैसा है, बा जो है वो जायद है, ठीक है। समझ में आ गई? जी सर। अगर अब मैं इसको बा के बगैर लिख लेता हूँ यहाँ, ठीक है ना। लैसत तो वैसा ही रहेगा ना, लैसत
बल्कि इससे भी आसान कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल काफ़ी को तो समझ आ गई। देखें यहाँ से बात शुरू होती है, ज़ैनबु मरीदतुन, और ये दो दो पार्ट है ना, इसको हम मुब्तदा कहते हैं। मीम से समझ आ गई ना मुब्तदा की, जी सर। और इससे इसको हम खबर कहते हैं। ये बातें हमें आ गई, ठीक है। ठीक है भाई, इस हालत में ये जुमला इस्मिया है। ज़ैनब जो है वो क्या है, मुब्तदा है, और मरीदा जो है वो उसकी खबर है, ज़ैनब की खबर, ठीक है ना। अब हमने इसके साथ लैसा लगाना है और उसका तर्जमा ये करना है कि ज़ैनब इज़ नॉट सिक, तो कैसे कहेंगी आप? दो तरीके हैं ना। लईसत लईसत ज़ैनबु मरीदतन, या सर हो सकता है हाँ, सॉरी नहीं, लईसत ज़ैनबु मरीदत बी मरीदतिन, और दूसरा वे ये है कि ज़ैनबु लईसत मरीदतन। ज़ैनबु मरीदा तन हो जाएगा ना एक, तो ये वाला बगैर बा के, और बा लगा देंगे तो मरीदतिन हो जाएगा, बे मरीदतिन। जी जी नवीद भाई। ये यहाँ पे है लईसत ज़ैनब बिमरीज़तिन, हाँ जी, ये ओवरऑल ये जुमला फिर जो है सेंटेंस, ये इस्मिया है या फेलिया हो गया है? अब ये जुमला फेलिया हो गया। अच्छा गुड अच्छा, अब जुमला क्वेश्चन। फेलिया। लैसा बेसिकली फेल है ना। हाँ, ये फेल है, और फेल की तरह ही काम करता है, जी। ठीक है ना। मगर इसके मीनिंग जो है वो प्रेजेंट में है, ठीक है ना। इज नॉट, ये इज जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। नीलम ने हैंड रेज किया। जी सर, वो एक ना चीज मेरे पेज मेरे नजर से गुजरा था, उसमें से जो बा लगाते हैं ना, वो एम्फसाइज के लिए लगाते हैं हम लोग, एक्सरसाइज डेफिनेट। के लिए लगाते हैं, ये मैंने समझाया था आपको सबको। जी, तो वो जब अगर जैसे कि आप लगा दिए ना, सयारा तू कदीमा तुन, तो सयारा यानी गाड़ी जो है वो द कार इज ओल्ड, तो उसके साथ लईसत सयारा तो कदीमिन, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन बा लगा देंगे ना हम, तो डेफिनेटली हो जाएगा, ये मैंने पढ़ा था। एम्फेसिस के लिए, हाँ बिल्कुल। बा जो है ये जायद लगा दिया गया है, डेफिनेट तो वो है ही है। अगर आप लैसा के प्रिंसिपल को समझेंगी ना, लैसा का, तो फिर भी वो है, लेकिन वो मंसूब है, ये मजरूर हो जाता है, और वो मंसूब जो मंसूब हालत में ही रहता है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है, इसको आप ना बहुत बड़ा हवा ना बनाएं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब क्लियर हो जाएगा। बस इस आपने जब भी आपको मसला शुरू परेशान करे ना, तो या तो इन नोट्स को देख लिया करें, या फिर ये जो पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं इनको देख लिया करें। अब इसमें उन्होंने एक चीज़ ही को कवर किया कि लैसा जो है वो उन्होंने लगाया है, अ, इसको जुमला इस्मिया को जुमला फेलिया बना दिया है। लेकिन अगर हम ज़ैनबु लैसत बे मरीदतिन कहेंगे वो भी सही होगा। समझ में आ गई बात। लैसा को आप मुख्तलिफ जगह पर रख सकते हैं, इतनी बात आपने जहन में रखनी है। और यही एक्सरसाइज हो रही हैं हमारे साथ अभी जो कर रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस करवाएंगी खूब, ठीक है। चलें वापस फिर दूसरी तरफ, अब तो सारे आ गए माशाल्लाह। जी जी। जिसका भी सवाल है ना वो पूछता जाए। हम जहाँ ये एक्सरसाइज जल्दी में अगर एक एक करवा दूं तो बाकी आप कर लेंगे, एक एक दो दो जुमले कर लें। जी इंशाल्लाह कर लेंगे। जी, तो अभी जो इसकी फिर प्रैक्टिस थोड़ी कर लें। अल बाबो मुगलकुन को हमने, ये मैंने दो तरीकों से तो आपको समझा दिया, ठीक है। अब तीसरा तरीका भी कर लें। इसके चार तरीके होते हैं, ये तीसरा भी समझ लें। तो अगर आपने लैसा पहले लगाना हो तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, ये लिख लें, जी या आपको मेरा पता है? लैसल बाबू बिमुगलकिन। हाँ, तो सबको पता है ना
सेम चीज रहेगी, सिर्फ लाइसा को यहाँ से निकाल कर शुरू में लगा देना। इसमें ये लास्ट वाला आप कह रहे थे, इसको आप एक्सप्लेन कर दें। लास्ट टाइम हमने ये किया तो था, लेकिन नंबर आपका 7 अतिफ्लु जौआनु। जौआन समझते हैं क्या होता है? बुक हंगरी है। हाँ, हंगरी। सो अभी आपने कहना कि जो वो तिफल है वो जौआन नहीं है, तो उन्होंने ब्रैकेट में आपको समझा दिया है कि ये इतनी सी बात है कि बाकी वजह से, जैसे मैंने अभी आपको मुसलमान के बारे में बताया था कि वो कसरा ही रहेगा, उसके ऊपर फतह नहीं लगेगी, जहाँ वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये ममनू मिन सरफ है जौआन, ये लफ्ज़ जौआन अतशान तो अतशानु होगा या ये अतशाना होगा, ये दो चीज़ें हो सकती हैं। ये चीज़ जो है ये नहीं हो सकती, ये बता रहे हैं बस वो, क्योंकि बार लगेगा तो मुगलकिन की तरह इसको भी जौआन ही होना चाहिए ना, मगर ये हो नहीं सकता। समझ आ गई बात की? जी जी बस इतनी सी बात थी, और तो कोई नहीं। अतिफ्लु लैसा बे जौआन, तो यहाँ इतनी बात ही समझनी थी। समझ आ गई? जी तो दोनों तरह आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे मैंने अभी मुगलकन भी लिखा है आपके लिए, इसी तरह आप मरीदन वाला जो हिशाम जो है लैसा बेमरी दिन और लैसा मरीदन, इस तरीके से आप ना वो कर सकते हैं प्रैक्टिस इसकी। ठीक है भाई, ये एक्सरसाइज आपने करनी है और लिख कर करनी है। जितनी भी जल्दी आप इसकी प्रैक्टिस खुद लिख कर करेंगे, आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये जो है इसको भी समझ लें। नंबर 5 जो है, इक़रा अल मसालैन सुम्मा अदखिल लैसा अलल जुमलल आतियती, जुमलिल आतियती। इक़रा पढ़ें किन चीज, दो मसालों को, मसालैन, सुम्मा फिर, देन अदखिल एंटर दाखिल कीजिए, लैसा, ठीक है, जो ब्रैकेट में है, जितने भी अलल जुमाली, जुमला तो नहीं होता है, उसकी जमा जुमाली, जुमलुन हो गया, तो जो अला की वजह से ये मैं इस आपको और ही समझाने से शुरू हो गया, तो ये समझ में आ गई बात। तो अब आप समझ लें। नंबर 1 आ जाए मेरे साथ। सर मैं कर देती हूँ। हाँ ज़हरा, चलिए। हुआ ताजिरुन, वो ताजिर है। हुआ लैसा बिताजिरिन, वो ताजिर हरगिज नहीं है। ओके, तो हुआ ताजिरुन, ही इज ए मर्चेंट, ठीक है ना, मर्चेंट, यस। ए हो जाएगा, एक ही है ना। तो अभी वो उसके साथ हमने हुआ के साथ लैसा लगाया। ये अब यहाँ जो आपने गर्दान सीखी है वो लगेगी बस, ठीक है। हुआ लैसा बेताजिरिन, तो अगर इसको हमने बगैर ताजिर के लिखना, बा के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? लैसा हुआ ताजिरन, ताजिरन, ठीक है ना। इस तरीके से आप दोनों तरीकों से कर सकती हैं। आसान है ना, समझ में आ गई? अब वो दूसरी बात, ये अलफ हमने कर लिया, ठीक है। अब हम बा को कर लेते हैं, ठीक है भाई। अभी आप ही पढ़ लें, आपको फिर समझ आ जाएगी पूरी। हुआ मिनल याबानी, हुआ मिनल याबानी, हुआ लैसा मिनल याबान। हाँ, तो आपने फर्क क्या नोट किया है? सर इसमें जो फतह है वो एक में बिल्कुल साकिन हो गया और एक में नून के नीचे जेर है, और जो हुआ लैसा, नून के नीचे तो दोनों तरफ जेर है ज़हरा। अच्छा सर जी, फर्क समझाएं, कोई इनको करने दें प्लीज ज़हरा को, पुख्तगी आ जाएगी। लैसा लगा हुआ के साथ, हुआ लैसा जी, मिनल जबानी मिनल वो भी याबानी, सेम है, ठीक है ना। जी जी। इसमें कोई आपको फर्क, पहले जुमले में
اس جملے میں کوئی اور اس فرق نہیں جملے میں کوئی فرق نہیں نظر آتا ما سوائے لیسا کے لیسا کے. اب اوپر کے والے جملے کو دیکھیں, اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں با کا اضافہ کیا ہے انہوں نے. با کا اضافہ کیا ہے. اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں حالتوں کو سمجھ لیں. ہوا من الجبانی, یہ من الجبانی کیا ہے؟ جار جار مجرور جار مجرور ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ جار مجرور حالت میں ہوگا تو اس کے ساتھ با کا استعمال نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی سر. سب کو سمجھ میں آ گئی؟ حل ھذا واضح یا اخواتی و اخواتی, میرے بھائیوں اور بہنوں, آپ کو سب بات واضح ہو گئی؟ سر ایک دفعہ پھر بتا دیں یہ بات. یہ والی بات سعدیہ آپ نے پوچھی ہے. جی سر. اس میں بہت ہی آسان بات ہے, یہ ہے کہ من الجبانی جب یہ جار مجرور ہوگا تو اس کے ساتھ با کا استعمال نہیں ہوگا. تو جب جملہ لیسا لگ گیا, ہوا لیسا من الجبانی, اس میں با نہیں لگا. جملہ جار مجرور جو ہوگا نا, جو وہ خبر ہے نا اس کی, جب یہ اس حالت میں ہوگا تو اس پہ با نہیں لگے گا. تو اب آپ نے پوچھا نا, آپ ایک دو جملے کر لیں. کس نے پوچھا؟ سعدیہ نے پوچھا تھا. جی سر. جی آپ سر. نے جی پوچھا سر. تھا نا جی اس کو جی. ایک دفعہ سمجھانے کا. نمبر 1 کیجئے پھر آپ, یہ والا. السیارۃ جمیلت, السیارۃ جمیلۃ, the car is beautiful. یا السیارۃ لیس بجمیلۃ, لیست آئے گا نا, سوری لیست, یس یس یس, فیمنن ہے. لیست feminine ہے. بجمیلۃ. ہاں بجمیلہ تن ہو جائے گا. میں لکھ اور دوں اس کو. اگر اسٹارٹ میں, اور اسٹارٹ میں بھی کر سکتے ہیں اگر سر, لیست سیارۃ ہاں بجمیلۃ بھی کر سکتے ہیں. جمیلتن اور تین رہے گا نا وہ. جی بجمیلہ تن. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے. جی سر. تو اس کو اگر آپ چاہیں تو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر سکتی ہیں. لیست آپ پہلے بھی لگا سکتی ہیں, لیست سیارۃ جمیلہ تن بھی کہہ سکتی ہیں, جمیلتن, یس. ٹھیک ہے. دوسرا جی سر. طریقہ, السیارۃ لیست جمیلتن بھی کہہ سکتی ہیں. جی سر, مجھے اب السیارۃ سمجھ آ لیست, گیا. سوری مجھے سر سمجھ آ گئی اب, کیونکہ میں لیست وہ اسٹارٹ اور اس کا. سمجھ آ گئی نا. جی اب جی. اپنے یہ اس کو ہم آگے پھر باقی یہ اسی وزن پر جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ سب آ جائے گا. یعنی اس میں آپ کو مبتدا بھی نظر آ رہا ہے, سیارہ, انا, انتا, یہ سب مبتدا ہیں. اب آپ آگے آ جائیں. نمبر آپ نہیں کرنا ہے جیسا دیا, لیو یور مائک اوپن. یہ جو نمبر 4 ہے نا, اس کو آپ نے کرنا ہے جلدی کر سے انشاءاللہ. جی سر. ہیا من العراقی, ہاں, شی از فرام عراق. شی از فرام, فرام عراق. جی. ہاں, اب اس کو کہنا شی از ناٹ فرام عراق. ہیا لیست من العراقی. ہاں بالکل, مگر آپ نے اس کے ساتھ بھی من ایسے نہیں کہا. اس کے ساتھ با لگ ہی نہیں سکتا, کیونکہ سر ہاں لگ آلریڈی ہی اس کے نہیں ساتھ سکتا نا. پریپوزیشن حرف جر ہے. ہاں دونوں پراپوزیشن ہیں, ان کو کیسے گیدر کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. جی جی سر, بالکل. فہمتی, ماشاء اللہ, جید, الحمد للہ. جیدن, ماشاء اللہ, الحمد للہ. سب کو سمجھ آ رہی ہے بھائی ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ نعم. هذا واضح یا جی سر. اخی نوید, هل هذا واضح؟ یا نعم. نعم یا استاذ. فهمت یا فهمتو. نعم فہمت. دیکھیں لیسا کے ساتھ ساتھ اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے نا. تو اس میں ابھی دیکھ لیں, یہ آگے اور بھی آ رہا ہے. المدرسون فی الفصولی, یہ فصولو کیا ہوتا ہے, یا فصولی یہ کیا ہے؟ سر یہ کلاس روم کا پلورل ہے. پلورل ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو
अब आप बताएं कि अल मुदर्रिसूना फिल फसूली का तर्जमा क्या होगा? नहीं नीलम, आपने आज तर्जमा नहीं किया अभी तक। एक अल मुदर्रिसूना फिल फसूली, المدرسون في الفصول جو द टीचर्स زیادہ the teachers are not in the class इन في द الفصول क्लासरूम्स, in the class sorry in the classroom sorry जो जमा होगी ना दोनों, ہاں तो جی पहले भी जमा है, उसकी जो फिल फसूली भी जमा लग गई ना दोनों। جمع فصل کی جمع فصولی آ گئی हाँ, بالکل फसल की जमा फसूल, جی माशाल्लाह फसूल, फसल ہاں के, جی हाँ फसलुन فصل फसूलुन। तो فصول अब आप बता सकती ہیں बैत की जमा क्या होती है? بیوتن बुयूतुन, بیوتن ہاں बुयूतुन, बा के ऊपर بیوت दम्मा आ जाएगा। دم آ جائے گا हाँ बुयूतुन, ठीक ہے भाई। मैं आपकी بیوتن रिवीजन थोड़ी थोड़ी करवाता जा रहा हूँ साथ साथ, جی ताकि आप جی سر रहें। अच्छा जी, ये मुझे बताएं, अब आप उसको बता सकते हैं कि द टीचर्स आर नॉट इन द क्लासरूम्स। المدرسون اب یہاں پہ لیسا کی بھی جمع آئے گی बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुझे बताना है, मैंने नहीं बताना। لیوس اس کی جمع تھی لیوس नो नो, لیسا लाइस लाइसू تو लाइसू, المدرسون لیسو فی الفصولی या इसके साथ आपने बा तो लगाया ही नहीं سر وہ فا جو ہے وہ پہلے ہے فی حرف جر تو وہ جیسے आपने। ہم نے پڑھا تھا نا हाँ, ہیا من العراقی تو وہاں پہ من حرف جر ہے تو جار مجرور آلریڈی ہے تو ہم با نہیں لگائیں گے जब وہ فی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے پہلے ہی emphasize کر رہا ہے हाँ, अब आप प्रोफेशनली कहेंगी कि जब खबर जार मजरूर होगी तो बा जायद नहीं लगेगी, اوکے سر ऐसे, ठीक है भाई। भाई अभी جی جی बताएं, किसकी कुछ समझ में आ रही, हमारी बातें आ रही हैं सोहेल साहब? जी اب सर بالکل समझ आ سمجھ रही میں آ رہی ہیں یہاں بہت کلیئر ہو گیا ہے انشاءاللہ क्लियर हो गया ना? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये बाकी जितने भी हैं ना, ये आपने करने हैं। अच्छा, नंबर 10 भी कर लें एक दफ एक, और नंबर 11 फिर अगले पे चलते हैं, ठीक है? क्या ख्याल है? जी जी who is not, who hasn't shared anything and want to learn is number 10 very important, and number 11 भी important है। इसके नंबर 10 कौन करना चाहता है? अतालिबातु फिल मकतबाती, कबल कमन, हरी अप प्लीज। मैं कर दूं। जी जी, आप कर लें, जी। तालिबात लसना फिल मकतबत। फिल मकतबाती, तो इसमें आपने बीज नहीं लगाया? जी बिकॉज हरफ जार की वजह से। नहीं नहीं, जारन व मजरूरन जो खबर है अल बात अल तालिबात की, वो क्या है? जार मजरूर है ना? जी जी हाँ, इस तरीके से आप समझेंगे तो आपके लिए आसानियाँ और भी पैदा होंगी इंशाल्लाह। तो चूंकि खबर जार मजरूर है, उसके साथ बाजायद नहीं आ सकता, दैट इज द कायदा, ठीक है? जी ठीक है जी। नंबर 11 कोई करे, अनतुन्ना तालिबातुन जुदुदुन, इसको इसका पूरा जुमला बनाना है लैसा के साथ। तर्जमा करें पहले। तुम सब जो ये आप तालिबात कर ले, या फरीदा ने, आपने माजबीन ने किया कोई? अच्छा जी, माजबीन आप कर लें ये سر نہیں اس میں نہیں کیا اس جی میں ان تن لستن طالبات بجدد جی جی، تو بے جدو، جو جدو دن ہے یہ جدو دن ہوگا یا سر مجھے تو لگ رہا ہے بجدد ہوگا بے جدو دن ہی ہوگا نا، جی بطالبات جی کی جی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو جی انتنا لستنا بطالباتن جدو دن ہوگا، اس نے اوکے آپ نے بطالبات جدد ٹھیک ہے یہ سمجھ آئی کسی کو؟ انتنا ویسے کا ویسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو با کس کے ساتھ لگے گا، یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ با جو ہے وہ کس کے ساتھ لگے گا؟
देखे जो जार मजरूर नहीं होगा ना सर, उसके साथ बाहर लग जाए। वो, हाँ, खबर मगर यहाँ खबर तालिबात के साथ लगेगा का या जुदोदिन के साथ लगेगा? जुदुदुन के साथ। नहीं नहीं, इसको मैंने आपको समझाना है, ये जुमला थोड़ा ट्रिकी है। अनतुन्ना मुब्तदा है सोहेल साहब, जी सर। ये मुब्तदा है, तो इसकी खबर क्या है, कौन सी है, ये बताइए आप जल्दी जल्दी। इसकी खबर तालिबातुन तालिबात उनको इसकी खबर जुदुदुन हो जो है गई। वो इसकी, और जुदोदिन क्या है? जुदुदुन इसकी सिफ्त है, नात है, सिफ्त है, ठीक है। नात है। ठीक है, तो हमारा कुलिया जो है वो समझ लें साहब, कुलिया ये है कि जो खबर होगी उसके साथ बा लगेगी, ठीक है। जी हाँ हाँ, तो तालिबात के साथ बा लगेगी, तो ये ऐसे हो जाएगा, अनतुन्ना तो वैसे का वैसा ही रहेगा, अनतुन्ना। ठीक है, अब तालिबात जो है वो खबर है, तो उसके साथ बा लग जाएगी, बिताली बी ताली बा तीन। अब आपने मुझे बताना है कि जुदोदुन रहेगा या जुदोदिन हो जाएगा, जुदुदुन, जुदुद्दीन। क्योंकि क्योंकि जो इसका मौसूफ है वो क्योंकि तालिबात जो मनूत है तालिबात है। या जो उसकी मौसूफ है वो मजरूर है, इसलिए नात भी नात भी मजरूर हो गई। मजरूर होगी, क्योंकि जो आगे लेसन नंबर 3 आएगा ना उसमें इसका बहुत सर इसमें हमने फिर लस्तुन्ना तो लगाया ही नहीं। नहीं नहीं, वो तो बहुत आसान है ना, वो मैं अच्छा, लगा अच्छा। देता हूँ। वो क्या लगेगा, लस्तुन्ना। अच्छा किया आपने मुझे याद करवा दिया, आई लस्तुन्ना, ये थे, मैं समझता आपको समझ होगी उसकी, लस्तुन्ना। सही है, आपकी बात सही है बिल्कुल। अंतुन्ना, अगर आप अंतुन्ना ना भी लगाएं तो भी बात पूरी हो सकती है लस्तुन्ना के साथ। बल्कि ज्यादा बेहतर यही होगा ना। कर देता हूँ, ठीक है। तो लस्तुन्ना बेतालिबातिन जुदुदिन, तो इसका तर्जमा क्या होगा, एनीबॉडी? तुम सब तालिबात नहीं हो, मैं नहीं तालिबात नहीं हूँ। हाँ, तुम सब फीमेल स्टूडेंट्स और नॉट न्यू स्टूडेंट्स, है ना, ऐसा ही है ना। जी असल जी बात तो ये है। चलिए ठीक हो गई भाई, सबको समझ आ गई ये भी, ठीक है। तो अब ये जो नंबर एक्सरसाइज नंबर 6 है, इसको आप देख लें। वो कह रहे हैं कि अजिब, जवाब दीजिए, अनिल अस्इलतिल आतियति, ये जितने भी नीचे आने वाले सवाल हैं, बिन नफ़ी मुस्तामिलन, नफ़ी के साथ, यानी उस नफ़ी के साथ, मुस्तामिलन इस्तेमाल करते हुए, यूजिंग लैसा, लैसा को इस्तेमाल करते हुए मंदरजा झैल सवालों को न का जवाब नफ़ी में दीजिए। समझ में आ गई, सवाल की जब समझ आ गई। जी जी। अब हमने कहना कि आ मुहंदिसुन अबू का, आ मुहंदिसुन अबू का, इज योर फादर, कम 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 कमन, कोई भी जॉइन कर ले, माजबीन कमन, यू शुड बी ऑल ज्वाइनिंग। जी सर। लैसा अबू की मुहंदिसुन। इनकी हेल्प कीजिए भाई, कोई भी, नवीद साहब आप कीजिए। आ मुहंदिसुन अबू का, इसको पहले आप समझें ये सवाल क्या है, पहले ओके, सवाल क्या समझिए। अच्छा, जी, क्या आपके फादर जो है वो इंजीनियर हैं? लैसा अबी बी मुहंदिसिन। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो हाँ, गई आगे ये पीछे। तो जी एक तरीका हो गया ना, एक दो तरीके हैं इसके। जी। अब सब सब मेरे साथ रहें, जिसको भी समझना है फौरन बोल जाना। इस जुमले को समझें, आ जो है वो है हरफुल इस्तिफाम, सही, सही भाई जी बोलो। जी जी जी। जी सर। मुहंदिसुन हमारी मुब्तदा है,
अबू का उसकी जार मजरूर खबर है, ठीक है। योर फादर, इज योर फादर एन इंजीनियर, ये उसका तर्जमा सही मैं कर रहा हूँ या गलत? जी ठीक करें। ठीक है, तो इसका एक जवाब ये होगा ला, बस बात खत्म हो गई। ला, ही इज नॉट, नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये है कि मैं पूरा कह दूं कि ला हुआ लैसा बे मुहंदिसिन। अब मैं यहाँ हुआ क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मुहंदिसिन मुज़क्कर है। ये देखें, ये सब देखने की चीज़ें हैं, तो हुआ लग जाएगा यहाँ पर, हुआ, ठीक है, क्योंकि वो मुज़क्कर है मुहंदिस। हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो फादर है ना अब वो नहीं है, तो मैं इसको एक तरीका ये होगा ला हुआ लैसा, लैसा ही आएगा ना इसके साथ, जी मुफरद है, थर्ड पर्सन है, लाइसा, लाइसा बी मो हंदे सिन। सही लिखा मैंने? जी ठीक है ना। एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ये कह दें कि ला भी कह सकते हैं, ला के बगैर भी कह सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? लैसा, हुआ तो कहना ही पड़ेगा ना फिर भी। तो दूसरा तरीका जो है वो होगा कि अभी मेरा फादर जो है ना, अभी पहले ले आए आप, अभी, तो वो हुआ की तरफ ही रहेगा ना। तो इसको हम आप ब्रैकेट में हुआ लिख भी सकते हैं ऐसे, लाई हुआ लैसा बे मुहंदिसिन। ये मुहंदिसिन, ये दूसरा तरीका है। इसमें आप अखी लगा सकते हैं, अभी, सॉरी मैंने अखी क्यों कर दिया इसको, सॉरी माय मिस्टेक, खता। तो अभी होगा ये, अभी लैसा बे मुहंदिसिन, ऐसा आप कह सकते हैं। मगर जैसा ज़्यादातर जो सूटेबल तरीका है वो जो है ना, डॉक्टर अब्दुल रहीम वो ये तरीका बता रहे हैं कि वो ज़्यादा यही करें, ला हुआ लैसा बे मुहंदिसिन। अगर इस वो यानी ये भी सही है, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात वाज़ेह हो गई। ये जवाब आप दे सकते हैं या नहीं? मुश्किल तो नहीं है ना इतना? दोनों तरीके मैंने बता दिए आपको, लेकिन सवाल को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं पूछूंगा, शाजिया आपने हिस्सा लेना है या नहीं? आपका कोई मुश्किल तो नहीं है? आपको कोई टेक्स्ट तो नहीं किया आपने मैसेज? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं कोशिश कर सकती हूँ। नंबर 2 की कोशिश कीजिए फिर। जो नंबर 2 है ना, ये मोनस है ना, आप पढ़ें इसको, इसका तर्जुमा कीजिए, फिर उसका जवाब दीजिए। ओके, मुदर्रिसतुन उम्मुका, हाँ, क्या आपकी वालिदा टीचर हैं? तो अगर ये का जो है ये मुज़क्कर है, आपने मोनस के लिए ही कहना हो तो फिर उम्मुकी। उम्मू की, ठीक है ना। तो आप ऐसे जवाब देंगे कि वो नहीं है, ठीक है, लैसा का इस्तेमाल करना है, तो कीजिए। तो लैसत उम्मुकी मुदर्रिसतुन। नहीं, उम्मू की तो फिर नहीं होगा ना, उम्मी फिर मेरी बात हो जाए, मेरी माँ हो जाएगी ना। मैंने अपनी माँ के बारे में कहना, यही फ़र्क मैं समझा रहा था। अच्छा, तो पहले कहेंगे ओके, ला भी कह सकती हैं। ला, हाँ, एक पहला तरीका कर लें, ठीक है। मैं लिखता हूँ, आप मुझे बताइएगा। तो पहला तो ये हो गया ला, कोई हेल्प भी कर सकते हैं। तो मुदर्रिसा के लिए क्या आएगा, हुआ या हिया? हिया, ला हिया मुदर्रिसतुन, नहीं, उसकी नफी करनी है ना। ला हिया लैसत। लैसत, सब भी कर सकते हैं बात इसमें। लैसत मुदर्रिसत। मुदर्रिसा, बी, आप बी लगा दें, हाँ बी तो लगाएंगे, बी मुदर्रिसत। दर्री इन मुदब्बी, ये एक तरीका हो गया है ना। जी, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि उम्मी,
यहाँ हिया की जगह मी आ जाएगा, उम्मी माई मदर, लइसत बाकी वैसे उम्मी लैसत भी मुदर्रिसतिन। ठीक है भाई, ये दोनों तरीकों से आप जवाब लिख सकते हैं, मगर मेरा पसंदीदा ये है, टीचर का भी यही, मुअल्लिफ का भी यही है, तो दोनों तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं, दोनों तरह से सवाल का जवाब हल आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, नंबर 3 ने किसी ने ट्राई करना है या कर लेंगे बाकी आप सब? ये आपका होमवर्क साथ साथ हो रहा है ना, आप कर लेना घर पे, बताएं बताएं मुझे, आपको समझ आ जाएगी ये सारी। बिल्कुल, नंबर 3 वाला ना, जी जी, अतुल्लाबुन इख्वातुका, हाँ, तो are your brothers students? यस यस, सही, ला हम या लैस लस्तुम तुल्लाबी, के साथ लस्तुम तो लईस नहीं लगेगा ना, लईसु लईसु लैसु अच्छा बित्तुल्लाबिन, लैसु बितुल्लाबिन। हाँ, ठीक है ना। तो एक दूसरा तरीका क्या होगा? ला दूसरा सर ये होगा कि मेरे मेरे इख भाई, इखवती हो जाएगा ना, इखवती हाँ, लैस लैसु बे बितुल्लाबिन। तुल्लाबिन। ठीक है भाई, नंबर 4 कोई कर ले, ज़ाहरा आप करके ट्राई करें, नंबर 4। जी सर। अमु मुमर्रज़ातुन हाँ, इख्वातुका, मुमर्रिदातुन या मुमर्रदातुन इख्वातुका, अखवातुका। अख्वातुका। जी सर। क्या तुम्हारे भाई बीमार हैं? ने क्या कहा भाई, इन्होंने दुरुस्त करे कोई? बहने सिस्टर्स बहनें, ओहो सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप भूलेंगे तो अखावा अखावा, अखवा। अखावात, जी बहन। आख पे जोर न लगाएं, अखावा, खा पे जबर। अखवा, अच्छा ठीक, हाँ, थैंक यू। क्या तुम्हारी बहनें बीमार हैं? मुमर्रिदातुन नहीं, जो उनके इलाज करती हैं ना, वो लोग कफ्टर करती हैं। नर्सें, ओह, क्या तुम्हारी आपने बहन होगा सर, सर बहन होगा, बहनें बहनें, क्या देखिए, तुम्हारी बहनें नहीं, आप मेरे साथ ही रहिए, आप ये इसकी प्रैक्टिस किया करें। जी ये सर। देखें, एक क्या होता है भाई, कोई बोले, एक बहन, मुमर्रिदातुन, नहीं नहीं, एक बहन, एक बहन, उख्तुन, अखवात, उख्तुन एक बहन को कहेंगे ना, ये मुफरद, इसकी जगह, सॉरी जमा नहीं, सॉरी मुफरत का पूछ रहे हैं, हाँ, जुमा होगी अखा, अखा अखवात। तुन। अब याद रखना है, उख्ती ज़हरा, जी सर। उख्त से मैंने उख्ती बना दिया, ठीक है सर। तो आपको समझ आ गई ना, मैंने कहा कि याद रखना उख्ती मेरी बहन, याद जी रखना इस जी सर। उख्तुन मुफरद होता है, अखवात उसकी जमा। ठीक है, अब जी इसके सर। साथ जो आपको कंफ्यूजन हो रही है वो भी दूर कर लें, भाई को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी रिवीजन टाइम, ये है तरीका रिवीजन करने का। अखुन, किसी को नहीं जा, अखुन, कोई भी, तो इसकी जमा क्या होगी? इख्वतुन इसकी जमा, हाँ, इखवा होगी। ठीक है, ये फर्क है, ये इख इखवा, मगर इसमें अलफ नहीं आएगा, इखवा तुन, यहाँ अखावात के बाद वाव के बाद अलफ आता है, याद है ना, ये मुन्नस है और ये मुज़क्कर।
इखवतुन, तो जब इखवतु का बन गया तो वो मुदाफ बन जाता है, इसलिए तुन उड़ की जो वो आपको सब समझ है ना, याद है ना सारा कुछ। तो मुमर्रिदातुन अखवातु का, इसका तर्जमा क्या किया है आपने? क्या क्या तुम्हारी बहनें नर्सें हैं? जी, अब आपने कहना कि नहीं वो नर्सें नहीं है, तो कैसे कहेंगी आप? ला तो मुमर्रिदात जमा है, जी सर। मुमर्रिदा की, मुमर्रिदातुन की जमा, तो दोनों तरफ जमा ही है ना। जी सर। तो उसके लिए लैसा की कौन सी शक्ल आएगी? सर जमा के लिए पहले तो ये बताएं कि जमा के लिए हुम आएगा या हुन्ना? हुन्ना। तो ला आ जाएगा, ला हुन्ना। मुमर नो नो, लसना लग जाएगा। अब लसना। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। थैंक यू सर। लसना बी बी मुमर मु, ऐसे मेरे साथ था, मु मर्रा मुमर दा दा तेन, तेन। ठीक है। जी सर। ये मुमर्रिदातुन से बी मुमर्रिदा तेन हो गया। तेन होगा जी सर। समझ में आई ना? कोई जी। यहाँ मुमर्री होगा, जहाँ बी मुमर्री दातुन। मुमर्रिदातुन इख्वतु की। तो इसका दूसरा तरीका ये होगा, ला अखवाती लसना बेमरीदतुन। दूसरा तरीका मैं लिख देता हूँ वो भी आपके लिए, तो सबको समझ आ जाएगा। तरीका नंबर 2, तो ये हो जाएगा अखवाती, तो ला लगा दें तो अच्छा है, ना लगाएं तो भी ठीक है। तो आप कह सकते हैं ला अखवाती बिमुमर्रिदातिन। फहिम तुम भाई, समझ आ रही है? फहिमना। फहिमना, माशाल्लाह। तो ये बाकी जितने भी हैं आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। जो नहीं आएगा वो नोट कर लें, जो समझ में बात ना आए। अच्छा जी, ये जो है ये भी बहुत ही आसान है। तो ये मैं ये जो नंबर 7 है, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि द टीचर शुड आस्क द एवरी स्टूडेंट अ क्वेश्चन, तो दे शुड आंसर विद लस्तु, क्योंकि लस्तु जो है ना सिस्टर ज़हरा, जो लस्तु है ये तो सिर्फ मुज़क्कर के लिए आएगा या मुन्नस या मुज़क्कर दोनों के लिए आएगा? सर दोनों के लिए आएगा। दोनों के लिए। तो मैं आपसे पूछूंगा अभी, आ मिन अमरीका अंती? लस्तु अमीन। अना भी आप लगा सकते हैं, अना लस्तु ओके। मिन अना अमरीका। लस्तु अमरीका। बाकी सारा वही आ जाएगा ना, जितना वो पहले लिखा हुआ सवाल का जवाब उसी में है। जी सर। अना लस्तु अना मिन अमरीका, तो यहाँ बा क्यों नहीं लगाया आपने? सर वो यार मजरूर। जी जान मजरूर। हाँ, फौरन आना चाहिए जहन में। नंबर 2 मैं पूछूंगा फरीदा से। फरीदा, ये आपने ऐसे नहीं, मैं इसको मुन्नसी करके बताऊंगा आपको, जो भी आपने जवाब देना दे दें। आ मुतज़व्विजतुन अंती? तो आप जवाब दे सकती हैं लस्तु के साथ। नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। सर इसमें मैं बताती हूँ, करती हूँ सर। आ मुतज़व्विजुन अंता, तो नहीं, मुतज़व्विजुन जो है ना ये भी मुज़क्कर है ना। सॉरी, मुतज़व्विजतुन हो तुन जाएगा फिर, अंती। आंटी या। जी, तो जवाब तो मैं होगा जवाब दूंगी अना लस्तु
अना लस्तु मुतज़व्विजतन। अना लस्तु हो जाएगा, ठीक है। बेमुतज़व्विजतिन। बी मुतज़व्विजतिन। ठीक होगी बात भाई। नेक्स्ट वन अखी या अखी नवीद, मरीदुन अंता। मरीज अना लस्तु मरी बेमरीज मरीदिन। मरीजिन। और अना लस्तु मरीदन। सर लस्तु तो नहीं होगा ना फिर मेल के लिए। अंता लस्तु ही है। मैं जवाब देना है ना। है ना मैं वो नहीं, किसने पूछा? जिसने सादी। पूछा उसको समझने दे। किसने पूछा था? जी सर मैंने सर ये कहा है कि अंता के साथ फिर लईसा होगा। जो ऊपर भी तो लस्तु ही लगा रहे हैं, ऊपर भी तो अंता ही है। सादिया, सादिया अच्छा मैं सर। आपसे पूछ रहा हूँ, ये वाव के आप साथ मरीदा लस्तु हैं। नहीं। अगर आप नहीं उसको इसको ना सादिया को, इसको थोड़ा ट्विस्ट है ब्रेन में थोड़ा, वो उसको सही कर लेते हैं। सादिया आप क्यों कह रही हैं कि अंता का जवाब में हम लस्तु नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे फिर? सर लई सकेंगे ना? हैं? सर लई सकेंगे। नहीं नहीं, आपको समझ नहीं आ रही। मैंने, आप कौन सा हल करना चाहती हैं मुझे बताएं। सर कोई भी अमरीदुन अंता। मरीदुन अंता, ठीक है। क्या आप मरीद हैं? ये आप किससे पूछ रही हैं? ये मैं किसी मेल से पूछ रही हूँ ना। मेल से पूछ रही हैं, तो जी वो मेल क्या जवाब देगा? मैं कहेगा या तुम कहोगे कहेगा? सर मैं कहेगा। मैं कहूंगा, तो उसका जवाब अना में होगा। जी सर। तो अना के साथ लैसा की कौन सी हालत लगती है? लस्तु। लस्तु। जी 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 जी, सही है सही है। ये सर मैं लई ये सच समझ, मैं मेरे माइंड में वो लई सच चल नहीं रही नहीं, था वो ना। आपका ना, आप थोड़ा सा पीछे रह गई, हमारे साथ नहीं रही। ये ऊपर नहीं सर, वो मरीज कई दफा गुस्सा भी कर जाता है ना। वो उसको पूछा जाए तुम मरीज हो तो वो कहेगा नहीं तुम मरीज हो। वो इसलिए मेरे ख्याल में वो पूछ जवाब ही गलत हो जाएगा ना। देखिए, जी कंट्रीब्यूट हो गया ना सबका। नहीं सादिया, मेरा ख्याल है आपने गिरदान इसकी नहीं समझी है। ये इसकी पूरी गिरदान है ना, गर्दान जी जी। सारे आती है आपको? दमायर के साथ। सादिया, जी पूरी सर। गर्दान आपको आती है? उसका आप तर्जमा करना साथ साथ, ठीक है। ठीक है आपने सर। लिखना लैसा ही इज नॉट, जी ठीक है सर। लैसा दे बोथ मेल और नॉट। यहाँ हम देखें ना, ही इज नॉट से आर आ गया, ठीक है। जी लैसू दे ऑल मेल और नॉट। ये तर्जमा लिख के आपने पूरी गर्दान करनी है, वादा जी सर इंशाल्लाह। लिखना है। फिर मैंने आपको फेल समझाने हैं नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। जी सर इंशाल्लाह। वो अगर ये आपको समझ आ जाएगी तो वो आसानी रहेगी इंशाल्लाह। चलिए लास्ट वन, ये मुहंदिसुन अंता या सोहेल। ला अना अना लस्तु बिमुहंदिसिन। बेमुहंदिसिन, लस्तु बेमुहंदिसिन, इतना भी कह दें, ठीक है। ये भी हो जाएगा। नंबर 8 जो है इसके आगे, ये भी बहुत आसान है। इसकी आपने ना, मैं आपको समझा देता हूँ 2 मिनट में। ये देखें, इसको आपने यहाँ से नहीं शुरू करना, यहाँ से शुरू करें। समझ आई? समझ में आई भी बात? अब इसलिए मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आप देख लें ज़रा। ये जो है ना, ये है, उसको कह रहे हैं असलहू। असल किसको कहते हैं? ओरिजिनल को, ठीक है। ओरिजिनल को समझ ले, वो कह रहे हैं कि पहले ओरिजिनल को समझ लें। आप इसमें फिलहाल ली को भूल जाएं। सलासु अखवातिन, ये मुझे आपको बता सकता है कि ये क्या चीज है? सलासु मुदाफिल है। अखवातिन, ये क्या है? मुदाफ और मुदाफ, मुदाफिल है। ठीक है।
अच्छा, अब आप वो कह रहे हैं कि इसके साथ आपने ली जो है ना वो एंड पे लगा दी है जो अरे मैं एक्सरसाइज मेरा एक में। क्वेश्चन है इधर, ये सलासु ख्वातिन, ये अदद मदूद भी नहीं? वो भी है, मगर वो इसमें अदद कौन सा है बताइए जल्दी जल्दी। सलासु सलासु हमारा अदद है, और अखवात जो हैं वो मदूद। मादूद। ठीक है, और ये जो कंपाउंड बनता है ये हमेशा क्या होता है? मुदाफिर है। मुदाफिर है। ठीक है जी, मुदाफ़ा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। और ली जो है ये क्या है? ये है फॉर मी, है ना, फॉर मी। तो वो कह रहे हैं कि सलासु अखवातिन ली, मेरे लिए या मेरी, इसको ये भी कहेंगे, आई हैव 3 सिस्टर्स। ठीक है भाई, अब समझ में आ गई जो जी है? इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, मगर उसमें आपने घबराना नहीं है। इस आज मैं इसको यहीं रखूँगा। अब जो जो जुमला इधर आ रहा है इसकी तरफ देखें। अब उन्होंने ली को पहले ले लिया, ठीक है भाई, ली पहले आ गया। ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसमें आपको कोई फ़र्क नज़र आया? नहीं। कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, बात वाज़ेह हो गई सबको? जी ये समझ लें, ली बाद में आया तो भी जुमला इस हालत में था, ली पहले ले आए फिर भी जुमला उसी हालत में रहा जो कंपाउंड है। ठीक है, अब आप वो कह रहे हैं कि अगर हमने इसके साथ इन्ना लगाया, क्योंकि ये सवाल भी यही है कि सब के साथ इन्ना लगाएं, वो इसलिए ये एक्सरसाइज है कि आप भूल ना जाए कि इन्ना और लैसा में क्या फ़र्क होता है। तो इन्ना जो है वो आपको याद दहानी के लिए वो कर रहे हैं। अब आप देखें सोहेल साहब और नवीद भाई, आप बताइए कि इन्ना जब हमने लगा लिया तो तब्दीलियां क्या आई हैं? ली वहीं का वहीं रहा है एंड पर, ठीक है। इन्ना हमने जहां लगा दिया तो सलासू में क्या हो तब्दीली आई इन्ना की वजह से? मंसूब हो गया। मंसूब। मंसूब हो गया ना, ये फतह आ गई उसके ऊपर। अखवातिन वैसे का वैसा ही रहा। समझ में आई? बहुत बहुत आसान है। अब आप जी दूसरी तरफ आ जाएं, आसानी से इसको समझ लें। अब वो ऊपर वाले जुमले की तरफ जाएं, ये जो यहाँ ली पहले आप ले आए थे, ठीक है। अब वो पूरा जुमला आप जहाँ नीचे ले आए, ये वाला आ गया ना नीचे, जी ये जुमला पूरा नीचे की तरफ आप ले आए तो उसको आपने लिख लिया ली सलासा सलासू अखवाते नहीं होगा ना, लेकिन इन्ना लग गया तो यहाँ भी आपके लिए वही बात आ जाएगी, सलासा बन जाएगा। ठीक है, सब ये नजर आ रहा है? ये इतनी सी बात है, कोई बड़ी मुश्किल बात तो नहीं है। इन्ना लगा दिया, ली आप शुरू में ले आए या बाद में ले आए, जो अदद है उसके ऊपर ये असर हो रहा है, यानी जो मुदाफ है वो मंसूब हो जाता है हालते। तो इसको फिर अदद इन्ना कहेंगे या इस्मो इन्ना कहेंगे? अभी इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं नेक्स्ट वीक इसको समझेंगे, क्योंकि उस पे चले गए तो मेरी ये मेहनत अकारत चले जाएगी। ठीक ठीक। तो इन्ना ली सलासा अखवातिन, ये नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगा दूंगा आपके लिए इंशाल्लाह, तो सब क्लियर हो जाएगा। मगर आपने ये उससे पहले आपने ये एक्सरसाइज करनी है। एक जुमला कर लेते हैं, फिल फसली, यही होगा ना, फिल फसली खमसतु तुल्लाबिन जुदुदिन। अब इसके ऊपर आपने इन्ना लगाना है, लगाइए सोहेल साहब, इन्ना लगाएं, मुझे बताते जाए, मैं लिखता जाता हूँ। तो इन्ना लेंगे। इन्ना फिल फसली हाँ, खमसता तुल्लाबिन जुदुदिन। खमसा ता हो जाएगा, बस Yeah. इतनी सी तब्दीली है। कोई मुश्किल है?
نہیں جو دمہ صاحب ہیں یہ فتح میں تبدیل ہو جائیں گے، انا لگ جائے گا فی سے پہلے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جی گیا؟ اب وہ جی لی والا لی کی طرح کا ہے، لنا مدرسن جیدن، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمارے وی ہیو نیوز ٹیچر لا 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 لا، جیدن، good جیدن teacher sir good گڈ گڈ ٹیچر ٹیچر ہے ہے نا. تو وی ہیو لرنڈ ٹیچرز ہوگا نا، صحیح، جی جیسے عالم کو نہیں ہم کہتے جید عالم، جید عالم صحیح. تو وی ہیو لرنڈ ٹیچرز، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. اب ہم نے کہنا ہے شیورلی وی ہیو لرنڈ ٹیچرز، تو کیا تبدیلی آئے گی؟ انا لگا دی. ان لنا مدرسن جیدن. ہاں یہ دیکھا، اس کو منسوب کرنا ہے ہم نے، جی تو مدرسن کو کیسے لکھیں گے؟ مدرسن مدری سن، ایسے. اور جیدن کے اوپر بھی یہ یہ کیونکہ دن وہ بھی سیم آ جائے گا کیونکہ یہ اس کی نعت ہے، جی جیدن، جیدن، ٹھیک ہو گیا بھائی، جید، جی جید جدن. نہیں سر، یہ طلابن جو ہے، یہ طلابن وہ خمساتہ طلابن ہی رہنا ہے، کیوں یہاں نعت منوط میں جو ہے وہ چینج ہونا، تو اس میں نہیں چینج ہونا مضاف مضاف الیہ. نہیں، اس میں آپ کا جو مضاف ہے نا اس کے اوپر اثر کر رہا ہے نا، معدود کے اوپر، عدد کے اوپر، سوری. تو لابن نعت نہیں ہے نوید صاحب، جدود جددن نعت ہے طلاب کی، اور طلاب مضاف علیہ ہے، خمسہ مضاف ہے. یہ نمبر 1 کی طرف آپ کا اشارہ تھا نا نوید صاحب، جی 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 تو آپ کریں نا انا فی الفصلی. خمساتہ طلابن. ہاں، تو انا کا اثر جو ہے وہ فی الفصل، جو ابھی وہ بتا رہے تھے نا خبر وغیرہ کے بارے میں، تو فی الفصلی آپ کو پتہ ہی ہے، یہ خبر مقدم ہے، پہلے آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس جہاں جو ہماری اپنا مبتدا ہے وہ خمسہ ہے، تو یہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو خمسہ تا میں تبدیلی آئے گی، تو لا بن ویسے کا ویسا ہی رہے گا، صحیح، رہے گا ٹھیک. کیونکہ وہ مضاف علیہ ہے اور جدودن اس کی طلاب کی نعت ہے، ٹھیک ہے بھائی. اب جو نمبر 3 ہے وہ ہے فی جائبی میاتو ریالن. تو یہ بھی آپ کو وہ سمجھا رہے ہیں، اس کی ایکسرسائز کرنا، کیونکہ جب 100 ہوگا تو اس کے ساتھ ریالات نہیں آئے گا، مفرد ہی آئے گا، کیونکہ جو اگلا لیسن ہے نا اس میں کئی قسم کے عدد آئیں گے، جیسے احد کی جمع، واحد کی جگہ ہم الاول کہیں گے، اولو، یا ثانی، ثالث، خلیفۃ الثالث، خلیفۃ الرابع، ہے نا. تو وہ جو ترتیبیہ ان کو کہتے ہیں عدد، وہ آئیں گے انشاءاللہ. تو آپ نے یہ جو فرق ہے یہ اس کو سمجھنا ہے پلیز، ٹھیک ہے. تو باقی ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کمپلیٹ کر لیں گے، یہ امید ہے. کیا ایک اور کرنا ہے کچھ؟ بولے نوید صاحب، یہ کر کے دیکھیں، فی جائبی میت ریالن. اس میں ہوگا سر نہ فی جیبی میتا ریال. میتا ریالن ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اتنی سی جی. تبدیلی آپ نے لانی ہے، سمجھ میں آئی یا نہیں بھائی؟ آگے چلیں، یہ دیکھیں بس، باقی یہ آپ یہ دیکھ لیں. یہ جو نئے الفاظ ہیں، برقیتن، برقیہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹیلی گرام کبھی آئی ہے؟ اللہ رحم کرے، نہ ہی آئے، اچھا ہے. تو اس کی جمع ہے برقیاتن. اور مصرفن کیا ہوتا ہے؟ بینک سر. بینک، جہاں یا ایکسچینج جہاں ہو نا، یہ نیچے بنائی فوٹو نا، یہ دیکھ لیں.
یہ میں نے ابھی کروایا تھا آپ کو, اس کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا پلیز. ورک ہارڈ ناؤ انشاءاللہ. You are on your, I think, almost second or third year now, aren't you?